हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे भक्ति और जीवन में, जहाँ बात दिल से होती है। कभी-कभी हमारे जीवन में हमें इतना सुख मिलता है कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम कहाँ दौड़ते हैं? भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ, भक्ति की तरफ। फिर भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान मेरा ये कष्ट का निवारण कर दो, भगवान मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिला दो, भगवान ये भगवान वो। आप डेली मंदिर के चक्कर लगा रहे हो, डेली भगवान के पास पड़े हो, भगवान प्लीज अगरबत्ती पूजा पाठ सब कर रहे हो। ये आपके जीवन में हुआ क्यों? क्योंकि आप सुख में भगवान को भूल गए, और जब दुख आया तो आपको भगवान की याद आई। तो कई बार हमारे जीवन में हमें दुख मिलता है, मिलता ही इसीलिए है कि हमें याद दिलाया जा सके कि भगवान को नहीं भूलना है, उनकी भक्ति करना भी ज़रूरी है। अगर आपको आपके जीवन में आपका पति अनुकूल नहीं मिला है या अनुकूल मिले हैं तो बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं, आपको थोड़ा-थोड़ा सुख देते हैं और थोड़ा-थोड़ा अपने भक्ति में लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करो, उनके तरफ आपका लगाव बना रहे। आप भगवान को भूलो नहीं, उनके लिए पूजा करो, पाठ करो, उनको समय दो। अगर आप सारा समय पति में लगाओगे तो भगवान को भूल जाओगे। अगर आपको जीवन में इतना सुख मिलेगा तो मुझे नहीं लगता आप भगवान को याद करोगे। तो इसीलिए अगर किसी के जीवन में कष्ट है तो भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि इसी बहाने आप भगवान का नाम ले रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जिसके जीवन में अगर कष्ट है, तकलीफ है, वो भगवान को याद करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भक्ति बनी रहनी चाहिए। अब अचानक से आपके जीवन में आपने भगवान को कभी याद नहीं किया, अब आपके जीवन में आ गया कष्ट। अब आप बोल रहे हो भगवान बचा ले, भगवान बचाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को तो कभी याद किया ही नहीं। आपने उससे कभी अच्छा व्यवहार बनाया नहीं। अब आपने उससे कभी अच्छा व्यवहार बनाया नहीं, अब समय आने पे वो आपका साथ क्यों देगा? तो आपको उसके साथ व्यवहार बना के रखना है कि जब समय आने पर वो आपकी मदद करे। ठीक है जी? आपको वीडियो कैसा लगा? कितना रिलेट कर पाए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय श्री राम।